हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज कुमार और आप सब देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ताऊ लाट। तो बेसिकली दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आज हम बात करेंगे कि आप डीजे बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या कैसे जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है तो उसको कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो भाई मैं और किसी की जर्नी शेयर नहीं करने वाला। पहली वीडियो में मैं अपना जो जो मैंने स्टार्टिंग में या जो मेरी जो डीजे लाइन की जो जर्नी रही है, वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो भाई ये बात है स्टार्टिंग में शायद आज से 3 एक साल हो गए होंगे इस बात को, तो मैं वैसे ही यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था वही बिज़नेस से रिलेटेड। तो भाई मेरे को एक वीडियो रिकमेंड हुई थी, उसका शायद नाम है डीजे व्लॉग करके है, अशरफ नाम है भाई का। तो उन्होंने एक वीडियो डाल रखी थी कि हाउ टू स्टार्ट डीजे बिज़नेस। तो आप मतलब डीजे बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने शायद 3 या 4 पॉइंट कवर किए हुए थे। उसमें पहला था उनका क्वालिटी का, जो भई एक अच्छी बात है। आज की लाइन में अगर डीजे लाइन में जो है तो उसको पता है कि भई आप क्वालिटी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गई है आज की डेट में। और सेकंड था भई आप कैसे प्रोग्राम लेके आ सकते हैं, कैसे मतलब आप भई आप बुकिंग वगैरह या जो बड़े-बड़े इवेंट्स हैं उनको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। थर्ड था उनको डालना चाहिए था कि भई जो रास्ते थे भई कैसे आप वो कर सकते हैं, बट उन्होंने डाला हुआ था भाई आपको अपने इक्विपमेंट को चेक करना ये वो, मतलब एक तरह से रिपेयरिंग मान लो या अपनी गाड़ी की साफ-सफाई मान लो। तो ये हो जाता है। तो भाई अभी अगर हम बात करें डीजे लाइन की, तो अभी डीजे लाइन में ना मतलब वैसे अगर देखें तो फ़िलहाल हमारे पास में 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। डीजे लाइन में भी अगर आप डीजे लाइन में उतरना चाहते हैं तो आपके पास में 3 ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट हो जाता है आपका मोबाइल डीजे, जिसके अंदर आपके आते हैं जो पिकअप गाड़ी के अंदर जो लोड होके जो चलता है, उस डीजे को मान लो आप हम मोबाइल डीजे बोलते हैं हमारी भाषा में। भाई आप अपने लोकल में में भी बोलता हो चाहिए। लेकिन वो होता है मोबाइल डीजे। मोबाइल डीजे में आपके राजस्थानी सेट आ गए जो पिकअप में लोड होते हैं, वो हो गया, ट्रक पे हो गए, ट्रैक्टर ट्रॉली पे, एक्स वाई जेड जो भी मतलब व्हील पे हो गया, जैसे डीजे ऑन व्हील मोबाइल डीजे, तो वो सारे हो गए इसमें मान लो आप मोबाइल डीजे में। सेकंड कैटेगरी आती है इसकी फ्लोर। फ्लोर में आपका आ जाता है जो मतलब ट्रस्ट वगैरह हो गए, या मान लो भाई अब जो फट्टे वगैरह नॉर्मल लगता है जो फ्लोर हो गया। मैं अपनी कैटेगरी डिवाइड कर रहा हूँ भाई, आपके एरिया में कुछ अलग हो मैं नहीं बोल सकता। और थर्ड आ जाता है आपका लाइव, जो जागरण वगैरह हो गए या जो लाइव जो प्रोग्राम चलते हैं, वो आ जाते हैं आपके थर्ड कैटेगरी में। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आप किस कैटेगरी में उतर रहे हो। और सबके एक्सपेंसेस अलग अलग हैं। अगर आप किसी भी लाइन में उतर रहे हो तो सब में अलग अलग एक्सपेंस लगने वाले हैं। तो भाई मैंने भी ये वीडियो देखी थी, मेरे को भी चुल मची थी, तो भाई मैंने स्टार्टिंग करी थी, मैं उतरा था अभी, उतरा क्या अभी फ़िलहाल हूँ भी मैं इसी लाइन में, मैंने मोबाइल डीजे को चूज़ किया था। जो मानो तो सबसे बेस्ट धंधा और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। ये सबके साथ में होता है, तो अगर आप इस लाइन में आ रहे हो तो भाई सोच समझ के 5, 10, 20 बंदों से जो हैं इस लाइन में उनसे भी प्लस में आपके अगर रिलेशन में कोई बंदा है तो दी बेस्ट है। आप सबसे ज़्यादा उस भाई से बात करके इसी लाइन में उतरे, नहीं तो एक्स वाई जेड आपका पैसा भी लगेगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप 2 पैसे कमा भी नहीं पाओगे। क्योंकि यहाँ जितने भी ज्ञानी बैठे हैं, आप कहीं भी कॉम्पिटिशन में उतरोगे भाई, कोई नहीं चाहता कि एक और हमारे लिए बंदा उतरे मार्केट में और वो हमारे लिए कॉम्पिटिशन खड़ा करे। और हालात आज के डेट के ऐसे हो रखे हैं पूछो मत। हर दूसरा बंदा क्या है कि जो भाई कोई भी है ना, वो वीडियो वगैरह देखते हैं और डीजे लाइन में कूद पड़ते हैं। तो क्या होता है कि जो वीडियो यूट्यूब पे वीडियो जो डली हुई है ना, वो सारी सिर्फ आपको इनकम के बारे में बता रही है, आप कितना कमा सकते हैं। कोई आपको ये नहीं बता रहा भाई कि आपको कितना लगाना पड़ेगा, कैसे चलाना पड़ेगा और कहाँ जाके कब आपका पैसा रिकवर होगा। तो अगर आप मेरे से पूछना चाहो तो भाई मैं आपको मोबाइल डीजे के बारे में बता सकता हूँ। सेकंड रही बात, आपको मैं लाइव वाले बंदों को भी मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी, जो मेरे हमारे एरिया में चल रहे हैं, चाहे वो फ्लोर से रिलेटेड हो, चाहे लाइव इवेंट से हो, चाहे मोबाइल डीजे, हम सबको कवर करेंगे। एक मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हर वीक में एक डीजे वाले के साथ में हम इंटरव्यू टाइप में मान लो या उसकी जर्नी मान लो, तो वो सब शेयर करेंगे। तो वैसे अगर मैं आपके साथ में अभी मैं मेरी डीजे लाइफ की जो जर्नी है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और प्लस में जो मेरे एक्सपीरियंस है वो बता दूँ। तो मैंने मतलब डीजे लाइन में पैर रखा था अराउंड 2012-13 की बात है। उस टाइम पे भाई मेरे गाँव में एक लाइव साउंड लगा हुआ था, तो एक भाई हैं मेरे बहुत मतलब आज की डेट में जो मेरे गुरुजी हैं सुनील भाई हैं, तो उनसे मेरी जान-पहचान हुई थी, तो मैंने उनकी गाड़ी पे ऑपरेटिंग स्टार्ट की थी। मैंने 4 या 5 साल एज़ ए ऑपरेटर काम किया था, उसके बाद में मैंने स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था। फिर मैं अपनी लाइफ़ में
दोबारा बिज़ी हुआ था, मैंने अपना और काम-धंधा स्टार्ट कर दिया था। अब मैं फिर वापस मुड़ के 3 साल पहले फिर दोबारा मैं आ गया था, क्योंकि भई चुल होती है, एक ख़ास बात ये होती है इस लाइन में, अगर किसी बंदे ने एक बार पैर रख दिया ना, अगर एक चाहे उसको एक स्पीकर अपने घर पे रखना पड़े, लेकिन वो ज़रूर रखेगा। इस लाइन का एक ये चस्का मान लो, एक जज़्बा मान लो, एक जुनून मान लो, ये होता ही है। तो वही सब सीन था, तो मैं उतर के आ गया था। और रही बात, आप जितनी भी वीडियो स्क्रॉल कर लेना हाउ टू स्टार्ट डीजे बिज़नेस से रिलेटेड, इतनी आपको वीडियो मिलेंगी, घंटा ज्ञान कुछ नहीं है भाई उनमें। अगर भाई कोई उनको देख के उतर रहा तो मत उतरना। अब स्टार्टिंग करते हैं, अगर आप कोई भी साउंड इक्विपमेंट अगर परचेज़ करते हो तो आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन है। आज की डेट में मार्केट में हज़ारों कंपनियाँ बैठी हुई हैं, जो अपने-अपने प्रोडक्ट बेच रही हैं। भाई कोई भी मान लो, चाहे वो आहूजा हो, पी ऑडियो हो, अभी रिसेंटली जो सबसे हिट हुई है वो ऑडियो टोन है, वो भी बहुत अच्छी चल रही है। मतलब डीजे सार्जन ने आके तो इसको एक अलग हाइप दे दी है। फिर चाहे आपका एटीआई प्रो हो या फिर आपका बोले आहूजा, जो इंडियन ब्रांड है, बहुत पुराना है। एरोन्स इंडिया है, वो तो एक एडवांस लेवल की है, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी फ़िलहाल ट्रेंडिंग में है, या फिर बीटा हो गया, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। आप अपने निजी किसी भाई से बातचीत करके कोई भी अगर सामान परचेज़ करना चाहो, तो पहले उसके बारे में ना 10 बार जो बंदा यूज़ कर रहा है उसको देखें, फिर आपके एरिया में क्या चीज़ चल रही है, उसको भी देखें। अगर आप इस लाइन में उतर रहे हो, मान लो अभी अगर हम अशरफ भाई की बातों को लेके चले, तो उन्होंने बोला था क्वालिटी। अब आप क्वालिटी के चक्कर में कोई ऐसी कंपनी चूज़ कर लेते हो जिसकी सर्विसेज़, मान लो इस लाइन में सबसे मोटी दिक्कत ये होती है कि अगर कोई चीज़ चलेगी तो वो खराब भी होगी। अगर फ़ॉल्ट हो जाती है तो रिपेयर। अब मान लो आप अपने एरिया से उठ के 300-400 किलोमीटर नहीं जा सकते हो। अगर आप मान लो आज आपका शाम का प्रोग्राम है, रात का प्रोग्राम है, और रात को अगर मशीन में दिक्कत आ जाती है और डे में आपका दोबारा प्रोग्राम है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगर आप नया इक्विपमेंट परचेज़ कर रहे हो, नया साउंड सिस्टम में उतर रहे हो, तो कोई भी कंपनी को चूज़ करो तो उसका ये चीज़ सबसे ज़्यादा मोस्टली आपको ध्यान में रखनी है कि आप कौन-सी कंपनी का ले रहे हो, उसका सर्विस पॉइंट आपको कितनी दूर पड़ता है, या फिर उसके डीलर कितनी दूर पड़ते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो गया। सेकंड हो जाता है आपका कि आप मान लो, अब छोटी-सी बात करते हैं हम, कोई भी साउंड सिस्टम अगर हम बनाते हैं, मोबाइल डीजे की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें पिकअप होगी। आप सेकंड हैंड ले रहे हो या नई निकलवा रहे हो, तो ऑलमोस्ट उसके अंदर 7-8 लाख रुपए का खर्चा नॉर्मल मान के चलो आप। नई निकलवा रहे हो एक अलग बात, अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हो तो अच्छी कंडीशन की लो, कम से कम 5 या 7 लाख रुपए की आएगी। तो 5-7 लाख रुपए तो आपके वो लग रहे हैं। प्लस में आप कोई भी साउंड सिस्टम, मान लो अब हमारी साइड में चल रहे हैं भाई जो राजस्थानी डीजे हैं, वो चल रहे हैं। मेरे पास में ऑलरेडी था, आपने वीडियो देखी हुई होगी, अगर नहीं देखी हुई है तो आप शॉर्ट्स में जा सकते हैं। यूट्यूब पे भी पड़ी हुई हमारी वीडियो हैं ऑलरेडी, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। हमारा जो इंस्टाग्राम या फेसबुक हैंडल है वो डीजे ताऊ के नाम से है, और आप अगर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ताऊ या डीजे ताऊ सर्च करोगे तो आपको वीडियो आ जाएँगी। तो आपके एरिया के हिसाब से आप चूज़ करना पहले कि आपके एरिया में कौन-सा सेटअप ज़्यादा डिमांडेबल है। फर्स्ट वो हो गया। सेकंड, आप उसके अंदर कोई भी माल डाल रहे हो, किसी भी कंपनी का डाल रहे हो, तो वो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है कि उसकी सर्विस, मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस, और प्राइसेज़, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्लस में क्वालिटी, तीनों चीज़ देख के, इतना सस्ता भी नहीं लेना है कि वो 2 दिन ना चले, उसकी क्वालिटी ज़ीरो हो, और इतना महँगा भी नहीं लेना है कि भाई मतलब आपको 2-3 साल तो उसका पैसा पूरा करने में निकल जाए। ये तो हो जाती है बात भाई इसकी। अब आता है मेन पॉइंट। मान लो आप 15-20 लाख रुपए लगा के एक सेटअप बनवा रहे हो, 20 लाख रुपए लगा के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ट्राई यही करना कि मतलब 15-20 दिन आप है ना किसी के साथ रह के देखना, क्या कमा लेता है वो। किसी के साथ में मतलब आप एक्सपीरियंसेस करना, कोई पुराना बंदा हो उसके साथ में या उसकी गाड़ी पे जाके बजा के ज़रूर देखना। पहले सबसे पहला पॉइंट यही है कि भाई मान लो आप प्रोडक्ट ले लिया आपने, तो प्रोडक्ट को चलाने से पहले आपको खुद को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उसकी। फिर उसके बाद में आपका वायरिंग आ जाता है, लाइटिंग आ जाता है। और रही बात, अगर हम डीजे सिर्फ की सेकंड बात करके चलते हैं, तो भाई वो बोल रहे हैं कि कोलैब करो पुराने बंदों से। तो कोलैब किससे करेंगे आप? जो बंदा मतलब 3-3 4-4 साल से इस मार्केट में बैठा हुआ है, जिनका ऑलरेडी कोलैब है किसी के साथ में, तो वो क्यों चाहेगा कि आप आओ? वो नहीं आने देगा आपको। तो कोलैब के चक्कर में मत पड़ना, आप अलग से मतलब एक अपनी अलग से पहचान बनाना। अगर आप इस चीज़ में कामयाब हो गए तो आपकी बल्ले-बल्ले है। अदरवाइज़ आप वही जो चूहों वाली दौड़, वो क्या बोलते हैं उसको, कछुओं वाली दौड़ है ना, उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। कछुएर वो जो चूहे वाली, अरे सॉरी जो बोलते हैं उसको यार,
खरगोश और कछुए वाली दौड़ में शामिल हो जाओगे। आप अपने आप को खरगोश समझोगे और ये कछुआ जो चाल है ना, ये धीरे-धीरे करके सारा कवर कर जाएँगे। तो इसमें इन्वॉल्व मत होना। बाकी अभी है ना, मैं प्लान कर रहा हूँ आपको कि जो हमारे एरिया में जितने भी जिस टाइप के साउंड सिस्टम है, आपको सबके साथ में एक छोटे-छोटे 15-15, 20-20 मिनट के इंटरव्यूज़, उनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। और वो आपको कौन-सा ब्रांड रिकमेंड करते हैं, चाहे वो आपका देसी भी उसमें इन्वॉल्व है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ब्रांड लें, आप देसी प्रोडक्ट भी इतने अच्छे-अच्छे हैं कि वो कंपनी के जो सिस्टम है ना, उसको भी घुटने टिकवा रहे हैं उनके भी। तो अगर आप इससे रिलेटेड जो डीजे से रिलेटेड जो भी जानकारी लेना चाहते हो, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिन भाइयों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि ये जो अब जो वीडियोज़ आने वाली हैं, वो आपके किसी काम की नहीं है। सो अगर आप डीजे लाइन में प्रोडक्ट भी नए इन्वॉल्व हो रहे हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं भी ट्राई करूँगा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपको दिखाएँ, प्लस में हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ में शेयर करें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको फुल प्रिपरेशन के साथ में एक पूरा मैं है ना आपको डीजे बिज़नेस जो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का जो स्लैब है ना, वो मैं इसके सेकंड जो वीडियो मैं डालूँगा उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारा मैं कवर करके दूँगा भई, कौन से ब्रांड के साथ में जाते हो, कितना उसका एक्सपेंस लगेगा, प्लस में गाड़ी की कॉस्टिंग कितनी रहती है। मोबाइल डीजे से रिलेटेड सारा मैं आपको डालूँगा। बाकी ट्राई करूँगा मैं जो लाइव या फ्लोर जो यूज़ कर रहे हैं उनके साथ में भी आपका वो कराऊँ, क्योंकि एक बंदा 3-3 4-4 किए बैठे हैं, बहुत बंदे हैं भाई ऐसे जो किए बैठे हैं। बट आपको प्रॉपर नॉलेज वही देगा जो स्पेसिफिक एक फ़ील्ड को मान के अपना काम कर रहा है। तो मैं धीरे-धीरे करके ट्राई करूँगा आपको सबसे मिलवाऊँ जो हमारे एरिया में फ़ेमस हैं या जो हमारे एरिया में चल रहे हैं, या जो भी हैं उन सबसे मिलवाऊँ, आपको उनकी वीडियोज़ वगैरह दिखाऊँ, उनके सेटअप दिखाऊँ, फिर आप चूज़ कर लेना भई आपको इस लाइन में उतरना है या नहीं उतरना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करना, जो डीजे लाइन में आ रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और नहीं, अगर आपका कोई यार दोस्त है जो इस लाइन में आना चाहता है तो उसके साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।